नमस्कार, एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी की सूचना लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूँ और ये जो वैकेंसी है ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के अंतर्गत में ये आता है जो एक स्वायत्त संस्थान है और इसका ये है नोटिफ़िकेशन जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा अपने इस वीडियो में। और ये है वो वेबसाइट जिसके माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश में सूचना पढ़ सकते हैं, सिलेबस अलग-अलग पोस्ट के लिए सिलेबस और अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये वाला वेबसाइट पर आप जैसे ही आएँगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जैसे अगर आप किसी पोस्ट के लिए जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा पीजीटी जो टीचर है उसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। पीजीटी का जो सिलेबस होगा पीजीटी टीचर का यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वो सारा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है वो आप किस एजुकेशन कितना कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम इंटर अगर पास हैं तो फिर आप इसमें वैकेंसी को भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको ज़्यादा डिटेल से। तो ये है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा 2023 और इसमें जो है वो कम से कम अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक टीचर के लिए और दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। टीचर की भी भर्ती है और कुछ ऐसे स्टाफ जो टीचिंग का काम नहीं करेंगे, बाकी जो होंगे उनके लिए भी भर्ती है ये। तो आइए देखते हैं इसके पूरी डिटेल को। सबसे पहली बात कि क्लास 12th पास है और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का है। फीस की अगर बात करें तो कम से कम ₹1000 का आपको भुगतान करना होगा। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी टीचर के लिए 1500, प्रिंसिपल के लिए ₹2000 आपको पे करना होगा। इसके अलावे आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, वो अभी तक नहीं बताया गया है, वो बाद में वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी या आप हमारे चैनल को देखते रहिए। एग्ज़ामिनेशन डेट पता नहीं है, भले एग्ज़ामिनेशन जो है वो 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। और सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। और इसके अलावे एक और बात यहाँ पर लिखी गई है, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़। अगर आप एससी, एसटी या फिर दिव्यांग कैटेगरी के हैं, तो वैसे स्थिति में आपको किसी प्रकार से कोई भुगतान नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट डिटेल की, तो आप देख सकते हैं 2 प्रकार का जो यहाँ पर पोस्ट है। एक तो सबसे पहली बात टीचिंग का, तो टीचिंग में एक है प्रिंसिपल, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ही 2 प्रकार का है, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप बी ही है लेकिन लैंग्वेज के आधार पर। और इसके बाद है नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो ये है टीचिंग का यहाँ भी है टीचिंग का और ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, ये है नॉन टीचिंग का। किस-किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो आप स्क्रीन को पॉज़ करके और बढ़िया से देख लीजिए। या अगर लगभग-लगभग आपको देखना है, तो देखिए प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो 303 है, पीजीटी टीचर का 2266 है, पीजीटी अकाउंटेंट का 361 है, जेएसए का 759 है, लैब अटेंडेंट का 373 है, टोटल वैकेंसी है 4062। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वैकेंसी के डिटेल को देख चुके हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, वो कम से कम एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। इसके अलावे जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम से कम जो है वो 4 साल या उससे अबव का। और इसके बाद जो है वो पीजीटी में देखिए, ये तो प्रिंसिपल का है, पीजीटी में जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए वगैरह होना चाहिए, एमए, एमएससी ये सब होना चाहिए और इसके अलावे जो है वो बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उम्र का भी इसमें दिया हुआ है कि 50 साल अधिकतम और इसके अलावे इसमें जो है वो 40 साल अधिकतम। बाकी जो छूट दी जाती है कैटेगरीज़ को वो दिया जाएगा, जैसे एससी, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ये सारी छूट दी जाएगी। एक और है पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले जो टीचर हैं, उनके लिए एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर एमई या फिर एमटेक होना चाहिए। इसके अलावे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास बस आपको होना चाहिए। इसके अलावे उम्र भी यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीन को पॉज़ करके आप देख लीजिए, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगर आप इंटर पास हैं, तो आपके लिए ये वाला पोस्ट है जेएसए का यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का
और इसमें आप देख सकते हैं कि इंटर पास होना चाहिए और बस कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट। इसके अलावे लैब अटेंडेंट के लिए अगर आप 12th पास हैं साइंस से तो आप इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th पास हैं और लैबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा किए हुए हैं, तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा-सा नियमों की अगर बात करें तो इसमें जो है एक कैंडिडेट का जो भारत के जो नागरिक हैं वही केवल अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसको अलग-अलग भुगतान करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पेमेंट इन सबों की तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है वो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम किस-किस चीज़ से एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पर दिया हुआ और कितना पेमेंट दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। अलग-अलग ग्रुप के लिए, यहाँ सभी ग्रुप का दिया गया है, उसके बाद ये है केवल प्रिंसिपल के लिए और ये भी है केवल प्रिंसिपल के लिए। तो अगर आप जैसे इंटर पास वाला भर रहे हैं तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक का आपको पेमेंट मिलेगा। बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इसे भर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो। पीजीटी टीचर के बारे में ये रहा, इसे भी आप स्क्रीन पॉज़ करके देख सकते हैं या फिर नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट का ये डिटेल रहा, इसे भी आप स्क्रीन पॉज़ करके देख सकते हैं या फिर नोटिफ़िकेशन से देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर सबका मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आपको सिलेबस चाहिए इन सबों का तो सिलेबस मैंने जो लिंक अभी दिखाया वहाँ पर सिलेबस हर एक चीज़ का दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल से सिलेबस को देख सकते हैं। ये जेएसए पोस्ट के लिए है और इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं, किस-किस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। मैं हर एक पोस्ट के लिए अगर बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ़ बता दे रहा हूँ कि स्क्रीन को पॉज़ करके आप देख लीजिए। लैब अटेंडेंट वाला में भी देख लीजिए किस-किस से सब्जेक्ट से कितना-कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा और ढाई घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये भी आप देख सकते हैं। टोटल 120 मार्क का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें तो एक गलत आंसर पर 0.25 नंबर माइनस होगा यानी 1/4 नंबर माइनस होगा और अगर सही आंसर देते हैं तो उसमें 1 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफ़लाइन मोड पर हो जाएगा ओएमआर शीट पर यानी ब्लैक करने वाला, काला करने वाला जो आता है, आपको एक ही घर को काला करना है। अगर कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाया ठीक तरीके से तो वो आपका बेकार हो जाएगा, इसलिए आप सावधानी पूर्वक करें। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो लगभग हर राज्य का जो राजधानी है उसी को ज़्यादातर जो है वो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो अलग-अलग एग्ज़ाम सेंटर हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह राजधानी ही हो। ज़्यादा कुछ-कुछ जगहों पर जो है वो अलग-अलग इलाकों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं लगभग सभी राज्यों का नाम है और सभी राज्यों में कहाँ-कहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावे सारी जानकारियाँ जो है वो नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए नोटिफ़िकेशन को, पढ़ लीजिए और वेबसाइट का भी लिंक दे दिया गया है, हर एक प्रकार का लिंक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो आखिरी डेट है वो 31 जुलाई 2023 है अप्लाई करने का आखिरी डेट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए।